वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पंथा विद्यते यनाय। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत सुंदर विषय आज का प्राप्त हुआ है हमें। इसमें प्रश्न किया गया, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि लौकिक सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है। तो आइए कुछ इस विषय को ही आज हम आपके समक्ष रख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें थोड़ा सा हमें अंतर करना पड़ेगा। लौकिक सुख क्या है और मोक्ष सुख क्या है ये समझते हुए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम तो हम यह जाने कि हमारा जन्म क्यों हुआ। हमारा जन्म हुआ, हमारा मीन्स मनुष्यों का। मनुष्यों को ये मनुष्य की गाड़ी क्यों मिली? इसीलिए मिली कि हम जो हमने कर्म किए थे उनका फल भोग सकें और उनके भोग को भोगते हुए अपवर्ग अर्थात मोक्ष तक पहुंच सकें। इस गाड़ी के दो उद्देश्य थे। और दूसरे दो उद्देश्य कौन से हैं? अत्यंत जो जितने भी दुख हमको प्राप्त हो रहे हैं उन सभी दुखों से बच सकें, छूट सकें और परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि कहा गया है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो पुरुष का जो अर्थ है, प्रयोजन है, वो क्या है? पुरुष अर्थात जीवात्माओं का प्रयोजन जो है वो क्या है? अत्यंत दुखों की निवृत्ति। तो दुखों की निवृत्ति करने के लिए क्या करना होगा? हमें मोक्ष की यात्रा करनी होगी। क्योंकि मोक्ष में कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है कि वहां पर एक भी दुख नहीं होता। हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो, क्या मोक्ष कहीं दूसरे तीसरे चौथे पांचवे आसमान पे या कहीं कोई एक अलग से कोई विशेष स्थान होता होगा? तो इसका उत्तर ये होगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है। न उसकी हमसे काल से दूरी है, न स्थान से दूरी है, न किसी वस्तु व्यक्ति से दूरी है। दूरी है तो मात्र एक ज्ञान की दूरी है कि हमको ये उसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारे सर्वाधिक समीप है। तो कहा कि उसको जानने के लिए हम इस गाड़ी में आए हैं और इस गाड़ी में बैठ करके हमको क्या करना चाहिए? इस गाड़ी में बैठ करके उसको प्राप्त करने का हमको प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ धर्म युक्त धन कमावें और उस धन को लेकर के कमा करके ऐसी कामना करें कि जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दे। जैसे आप घर में भोजन बना रहे हो, मैं तो कहूंगी आप इसको प्रातः काल से जोड़िए। आप सो करके नींद से उठे और उठ करके आप बिस्तर पर बैठ करके सर्वप्रथम परमात्मा को धन्यवाद करते हुए ये कहिए कि प्रभु, तूने ये जो मुझे गाड़ी दी, इस गाड़ी में बैठ करके मैं आपको जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अन्य गाड़ियों में ये जानने समझने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। फिर उससे कहें, प्रभु तूने बड़ा अच्छा काम किया कि मुझे यह भी बताया कि तेरा जो जन्म है वो किस लिए हुआ? तुझ परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए हुआ है। इसीलिए मैं वो पुरुषार्थ करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको एक भी क्षण न भुला सकूं। जब व्यक्ति सुबह उठ करके इस तरह से प्रार्थना करेगा, इस तरह से चाह उठावेगा मन में, तो वो पुरुषार्थ में भी ढलेगा, अर्थात उस चाह को पाने के लिए प्रयत्न भी करेगा। पुरुषार्थ का सीधा सीधा मतलब होता है प्रयत्न करना, जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन धर्म पूर्वक कर्म करना, अर्थात एक ही मात्र उद्देश्य सामने होना चाहिए कि मैं इस गाड़ी के भीतर आया हूं तो ईश्वर से मिलने के लिए आया हूं। मैं इस बिस्तर पे से अभी सोकर के उठा हूं तो उस ईश्वर से मिलने के लिए उठा हूं।
उसको अनुभव करने के लिए ही उठाऊं, उसका साक्षात्कार करने के लिए ही उठाऊं। ये भाव मन के भीतर आना चाहिए। फिर उठ करके उस बिस्तर से अपना शौचादि कर्म करना है, अपनी दिनचर्या करनी है। तो आगे की दिनचर्या में जैसे स्नान करने गया, तो मैं उस ईश्वर से मिलने के लिए ही स्नान कर रहा हूँ, इस शरीर को स्वस्थ कर रहा हूँ, स्वच्छ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, सुथरा कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा जाना है कि जब ऊपर से भी हमारा तन स्वस्थ होगा, भीतर से हमारा मन स्वस्थ होगा, अर्थात बाहर से भी हमारा मन तन स्वच्छ भी होगा, सबल भी होगा, पुष्ट भी होगा, तो मैं भीतर से भी स्वस्थ सबल और पुष्ट होने का भी प्रयास करूंगा। इसीलिए बाह्य और अंतःकरण दोनों ही मेरे स्वच्छ सूची में होंगे, तभी मैं प्रभु को अनुभव भी कर पाऊंगा। गंदे लोग जो होते हैं, मन के गंदे तन के गंदे, दोनों ही प्रकार के लोग ठीक नहीं होते, आपका भजन नहीं कर पाते। इसीलिए प्रभु, अब मैं स्नान करने के लिए चला हूं, आपको ही प्राप्त करने के लिए स्नान कर रहा हूं। स्नान करके बाहर निकले तो क्या करें? सोचिए, प्रभु मैं आपको ही, बाहर निकल करके क्या करेगा? नाश्ता करेगा। ये जो मैं नाश्ता कर रहा हूं वो आपको प्राप्त करने के लिए ही कर रहा हूं। मेरा भोजन करने का या अल्पाहार करने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये गाड़ी चलती मेरी रहे और इस गाड़ी में बैठ करके मैं आपका भजन लंबे काल तक कर सकूं। इसलिए मैं नाश्ता कर रहा हूं। अब आ जाए वो कुछ तैयारी करनी है, उस घर के लोगों की सेवा करनी है, तो कहे हे प्रभु, मैं ये जो सेवा का कर्म कर रहा हूं मात्र आपको ही प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, और आपको ही प्राप्त कराने के लिए ही अन्यों की सेवा कर रहा हूं। क्योंकि मैं इस गाड़ी में ही आकर के सेवा के कार्य कर सकता हूँ, इस गाड़ी में ही आकर के मनुष्यों वाले कर्म कर सकता हूँ, और मनुष्यों के ही जो कर्म होंगे वे ही कर्म, वे ही आप तक पहुंचाने वाले होंगे, आपकी अनुभूति कराने वाले होंगे। क्योंकि कोई भी पशु पक्षी आपको प्राप्त नहीं कर सकता उस गाड़ी में बैठ करके। इसीलिए ये मनुष्य की गाड़ी जो प्रभु तूने मुझे दी है, वास्तव में ये श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ गाड़ी तूने मुझे सौंपी है। बार बार धन्यवाद निकालिए। आप अध्ययन कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, मैं प्रभु आपको ही प्राप्त करने के लिए और प्राप्त करवाने के लिए पढ़ रहा भी हूं और पढ़ा भी रहा हूं। हे प्रभु, मार्केट जा रहे हो, सौदा लेने जा रहे हो, देखिए काम से नहीं हटना, आपने काम सारे करने होंगे। बस एकमात्र उद्देश्य होगा कि मैं अगर थैला लेकर के बाजार में भी सामान लेने के लिए जा रहा हूं, तो आपसे मिलने के लिए ही जा रहा हूं, अर्थात आपको ही अनुभव करके आपको ही प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही मैं ये सब काम कर रहा हूं। काम तो होंगे लेकिन वे गौण होंगे। लक्ष्य क्या रहेगा? वो प्रथम होगा, प्राथमिकता होगी, वो प्रमुखता से लिया जाएगा। तो मेरा एक ही मात्र उद्देश्य है कि मैं आपको प्राप्त करने के लिए ही ये बाजार के भी काम कर रहा हूँ, अर्थात गृहस्थी के ही कर्म कर रहा हूँ। जिस भी आश्रम में हूँ उसी आश्रम में इस बात की एक मन में पकड़ रखें कि हे प्रभु, मैं अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ तो भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, आपको ही प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। और सिर्फ ये प्रार्थना ही नहीं करनी, ऐसे भाव उठा करके उसको प्रयत्न में भी ढालना है। क्योंकि जब ऐसे विचार बनेंगे तो वाणी भी ऐसा ही बोलेगी और व्यवहार भी हमारा ऐसा ही आएगा। क्योंकि सारा खेल विचारों का है, विचार हमारे नहीं उठते, इसलिए हम ऐसा विचार उठाएं कि ये मनुष्य की गाड़ी के पास ही ये सुविधा है कि वो इस प्रकार के विचार उठा करके वाणी से बोल सकती है, पानी से वो कर्म कर सकती है, अतः हाथ से वो कर्म कर सकती है, पैरों से उस जगह जाकर के काम कर सकती है, सेवा कार्य कर सकती है, अभावग्रस्तों को, अनाथ लोगों को, विधवाओं को जीवन दे सकती है, वो दुखियों के आंसू पहुंच सकती है। ये मनुष्य की गाड़ी के पास ही ये सुविधा है। और मैं गृहस्थ में प्रवेश हुआ हूं तो सभी वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था करने के लिए ही, अर्थात करते हुए मैं आपको ही प्राप्त करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश किया है मैंने, कि मैं उत्तम संतान पैदा करूंगा और उत्तम संतान मैं समाज को दूंगा, राष्ट्र को दूंगा, जिससे प्रभु आपकी ही ओर बढ़ने वाले लोग होंगे। मैं इस उन्नति, इस भाव को रख करके और मैं ये कार्य कर रहा हूं। अब सारे काम कर लिए आपने, जो भी काम करने थे, मीटिंग्स भी होंगी तो पहले प्रभु का नाम, इसलिए आपने देखा होगा जब कोई सभा या आदि की मीटिंग होती है तो क्या किया जाता है, पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है, गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र विश्वानि देव का। तत्पश्चात जब मीटिंग समाप्त हो जाती है तब एक मंत्र पढ़ा जाता है शांतिकरणम का, और ओम देव शांति
शांति पाठ, जिसको आप शांति पाठ कहते हो, ओम देव शांति अंतरिक्षम वाला मंत्र, क्योंकि अब शांति कर देते हैं उस मीटिंग की, ठीक है, और वहां से शांत होकर के ही निकलते हैं, और शांत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही भावना बना करके निकलते हैं, क्योंकि जो सभा आदि मीटिंग आदि भी की है प्रभु तुझे ही प्राप्त करने के लिए, तेरे ही नियमावली में, तेरी ही व्यवस्था में व्यवस्था रखने के लिए वो मीटिंग की गई है, जिससे तेरा जो समाज का काम है वो ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चल सके, उससे सभी को लाभ मिले। ऐसा भावना उठा करके जो व्यक्ति काम करता है, मेरा ऐसा मानना है कि उसका पूरा दिन और रात्रि भी उसकी सुख में हो जाती है, हितकर हो जाती है। स्वप्न भी उसको सभी के सुख के लिए आएंगे, सभी के हित के लिए आएंगे, अपने सुख के लिए आएंगे, अपने हित के लिए आएंगे, अर्थात अपने से लेकर के व्यष्टि से लेकर समष्टि तक की उसकी भावना बन जाएगी कि सभी सुखी हो जाएं, और वही कर्म करेगा, उसी तरीके का प्रयत्न करेगा, और प्रयत्न में जो प्राथमिकता रखेगा वो कि मैं ईश्वर को पाने के लिए ये कर्म कर रहा हूं, काम से नहीं छूटेगा। ऐसा अगर भाव किसी व्यक्ति का होगा तो वो पाप कर्म करेगा ही नहीं कभी भूल चूक में, क्योंकि ईश्वर को पाने वाला व्यक्ति जो होगा, क्योंकि ईश्वर की नियमावली के अनुसार चलेगा, उसके न्याय नियम में ही चलेगा, उसकी व्यवस्था में ही चलेगा, वो अव्यवस्थित होगा नहीं, और किसी को अव्यवस्था प्रदान करेगा भी नहीं, और किसी को अव्यवस्थित होने भी नहीं देगा। लेकिन जानना पड़ेगा आपको अंतर, के जो संसार का सुख है वो कैसा, संसार का सुख कैसा है, क्षणिक होता है, बस इतना आप समझ लीजिए। जैसे आपने रोटी खाई, आपकी भूख मिट गई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद भूख लग भी तो आती है। अगर छक लौकिक सुख, अगर संसार का सुख, लौकिक कहते संसार का, सांसारिक सुख क्षणिक नहीं होता तो आपको भूख नहीं लगती, और जो परमात्मा से मिलने वाला सुख है वो स्थायी होता है ना, उसमें आपको अगर एक बार आनंद आ गया तो आपको आनंद आता ही रहेगा, फिर आप वही काम करोगे, उसी तरीके के आनंद को पाने के लिए ही काम करोगे, धर्म के ही काम करोगे, निष्काम कर्म ही करोगे, उलट नहीं करोगे आप। लौकिक सुख में ये बात हमको ध्यान रखनी है कि हर प्रकार के दुख मिले होते हैं, हर प्रकार से मतलब जैसे उसके चार प्रकार में के उसमें दुख मिले होते हैं, इसको नोट करना चाहें आप कर सकते हैं। पहला दुख परिणाम दुख, दूसरा ताप दुख, तीसरा संस्कार दुख, चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। अच्छा, समझाना भी है इसको, हाँ तो चलिए। परिणाम दुख वो ये है कि आप भोगों को भोग रहे हो लेकिन आप तृप्त नहीं हो रहे हो, अर्थात आप रसगुल्ला खा रहे हो लेकिन आपका मन नहीं भर रहा, पाने की इच्छा अभी भी पड़ी हुई है आपकी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, आप खाए जा रहे हो, और यही तो संसार में हो रहा है, भोग भोगते ही चले जा रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, कष्ट क्लेशों में घिर रहे हैं, विघ्न बाधाओं में पड़ रहे हैं। तो ये और दूसरा ताप दुख, ताप दुख आपसे किसी भी चीज का वियोग हो गया, या आपसे कोई वस्तु मांग के ले गया, देने नहीं आया, आप दुखी हो रहे हो, ताप मिल रहा है आपको, जैसे अग्नि के पास बैठ करके व्यक्ति गर्म हो जाता है, ऐसे आप दुखी हो रहे हो। संस्कार दुख क्या है, आपके भीतर संस्कार पड़ा हुआ है, कैसा, सुख का और दुख का। अगर कोई दुखी व्यक्ति आ जाता है सामने, अर्थात जिसने आपको दुख दिया था, ऐसा व्यक्ति सामने आता है तो आप बहुत परेशान होते हो, कष्ट में आ जाते हो, और अगर कोई अच्छा व्यक्ति आया तो आप सुखी भी हो जाते हो। तो यहाँ चूंकि दुख की बात चल रही है तो आप उन स्मृतियों को उठाते हो जिनसे आपको दुख मिला था, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। और गुण विरक्ति दुख क्या होता है, विरोध दुख। गुण कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं। अब ये प्रत्येक वस्तु के भीतर भी, प्रत्येक व्यक्ति के, प्राणी के भीतर भी हैं ये, यही तीनों गुण, और इन्हीं का विस्तार ही पूरा ये संसार है। तो ये तीन गुण तो मौजूद रहेंगे, जैसे सोने से सोने के आभूषण बनना, तो उसका धर्मी, जो धर्म है वो धर्मी के भीतर होगा। तो इन गुणों का धर्मी कौन है, ये इस संसार का धर्मी कौन है, इस संसार का धर्मी गुण है ये तीनों, जो प्रकृति कहे जाते हैं। ये पूरा संसार विकृति कहा जाता है, और इसका जो सूक्ष्म कारण है वो गुण है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जिसको कि हम एक, जिसके संगठन को हम एक प्रकृति कहते हैं। जो संसार में, जब संसार की प्रलय होती है तो अपने सूक्ष्म कारण में साम्यावस्था में पड़ी रहती है, और जब संसार बनाता है परमात्मा, तो इसको बड़ा कर देता है, विस्तार रूप दे देता है, तो इसको विकृति कहते हैं। तो परमेश्वर ने जो ये संसार बनाया हम सब जीवों के सुख के लिए बनाया, लेकिन अब जीवात्मा जिस तरीके के कर्म करता है वैसी प्रकार की वो योनियां उन जीवों को दे देता है। तो जो मनुष्य की योनि है वो सब योनि में सर्वश्रेष्ठ है,
क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कि जितना अधिक दुखी वो जीव होते हैं दूसरे वाले, इतना जीव ये जो मनुष्य के चोले वाला है वो दुखी नहीं होता, वो सुखी रहता है। तो इस पहला तो हम अंतर ये जाने कि जो संसार का सुख होता है वो क्षणिक होता है, और इसमें ये 4 प्रकार के दुख मिले होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज का हम प्रयोग करते हैं तब थोड़ी देर तो सुख होगा, लेकिन उसके बाद में फिर वो दुख ही देने वाली हो जाती है। किसी भी चीज को उठा लो, पुत्र को उठा लो, पुत्री को उठा लो, कुछ सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। पति को ले लो, पत्नी को ले लो, पद को ले लो, है ना, पद में भी आप बैठ गए, उस दिन बड़ा सुख मिला आपको, सबने बधाई दी, शुभकामना दी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पद भी दुख देने लग गया आपको, जब आपकी कोई बात नहीं मानता, है ना, जब आपको सब नीचे उतारना चाहते हैं पद पे से, तब आप दुखी भी हो जाते हो। तो इस प्रकार से हमारे भीतर जो 3 गुण हैं, इसका जो फैला संसार है, हमारा मन भी तो उन्हीं से बना है, हमारा चित्त भी तो उन्हीं से बना है, अहंकार महतत्व भी तो उन्हीं गुणों से बना है, प्रकृति के गुणों से। मात्र जीवात्मा में कोई गुण ऐसा नहीं है प्रकृति वाला। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के ही गुण होते हैं। तो ये इनसे क्या होता है हमको, जब हम प्रकृति के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, इसी को साध्य समझे बैठे रहते हैं, साधन न समझ करके, थी तो ये साधन, लेकिन इसको साध्य समझ करके जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो हम दुखी होते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि इन तीनों गुणों को समझ करके प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव जब धार्मिक होता है तो सतोगुणी होता है, जब अधार्मिक होता है तो तमोगुणी हो जाता है, और जब ऐसे कर्म करता है, कुछ अच्छे करता है धर्म के, कुछ अधर्म के, अतः मिले जुले कर्म करता है, तो रजोगुणी रहता है, वो चंचल वृत्ति वाला रहता है। कभी मंदिर जाएगा तो कभी दूसरी गलत जगह पर भी चला जाता है, ताश जुए भी खेलने लग जाता है, शराब दारू भी पीने लग जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो तो पूरा अधर्म में ही रहता है, राक्षस पने में ही उतरता रहता है। तब हम प्रत्येक जीवों के भीतर, मतलब मनुष्यों के भीतर, समझने वाले लोगों के भीतर ये चीज पड़ी रहती है कि सतोगुण में धर्म के काम ही करूं, क्योंकि सतोगुण के द्वारा ही हम ऊपर उठ सकते हैं। रजोगुण बीच की स्थिति है, तमोगुण नीचे की स्थिति है। तो जब व्यक्ति के भीतर अधिक मात्रा में सतोगुण होगा, है ना, तो फिर व्यक्ति धर्म के काम करेगा, लेकिन कभी कभी वो अधर्म के भी तो कर लेता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझे बताइए, क्योंकि अल्पज्यता है उसके भीतर, मनुष्य के भीतर, मनुष्य का जो गुण है, व्यक्ति आत्मा का जो गुण है वो अल्पज्य है। आत्मा, जब आत्मा अल्पज्य है तो वो कभी धर्म के करेगी, लेकिन हाँ सतोगुण ही उसको कहा जाता है, वो जो अधिक मात्रा में धर्म के काम करता है। कभी कभी वो मनुष्य वाले कर्म भी कर लेता है, ज्यादातर देवता वाले करता है, और कभी कभी वो, तो उसके रजोगुण और तमोगुण कम स्थिति में रहते हैं, तमोगुण तो उसका बहुत ही कम रहता है, और रजोगुण उसका थोड़ा और अधिक रहता है दबा। और उसके बाद में सतोगुणी व्यक्ति जो होगा उसका सतोगुण सबसे ज्यादा बुरा रहता है, तो वो धर्म के काम करता रहता है। तो क्योंकि रजोगुण के सीधे पास की अवस्था है सतोगुण, तो इसीलिए रजोगुण के ज्यादा नजदीक है, तमोगुण उसका पूरा दबा रहता है। और रजोगुणी व्यक्ति जो होता है, जैसे कि मनुष्य हम देखने में देख रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, वो चंचल वृत्ति के होते हैं, कुछ धर्म का भी करते हैं, कुछ अधर्म का, क्यों वो तमोगुणी के पास भी है, सतोगुणी के पास भी है, तो दोनों तरफ पलटा खा सकता है वो। और जो तमोगुणी होता है वो रजोगुणी के पास है, सतोगुण तो उसमें होता ही नहीं है, देवता वाला गुण, तो वो बहुत अधिक गलत काम करता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, और परमात्मा से मिलने वाला जो सुख है स्थायी है। इस बात के अंतर को जानो, तब तो आपका परमात्मा में रुचि होगी, प्रेम बढ़ेगा, और परमात्मा से मिलने का की इच्छा होगी। और दूसरी बात, पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, पहला था कि लौकिक सुख क्षणिक होता है, परमात्मा से मिलने वाला सुख स्थायी होता है। जब तक व्यक्ति मुक्त अवस्था में रहता है, 31 नील तक, लगभग 31 नील तक रहेगा वो, जब तक मुक्ति की अवस्था में, एक अवधि है मुक्ति की, इतने वर्ष तक आपको एक भी कष्ट नहीं होगा, एक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर के ही साथ रहेगा वो व्यक्ति, फिर ईश्वर के आनंद से ही आनंदी होता रहेगा, वो जाएगा हर जगह जहां जहां इच्छा करेगा। लेकिन वो ऐसे कर्म नहीं करेगा जो इंद्रियों से, इन इंद्रियों से हम करते हैं, खाने का कर्म, पीने का कर्म, सुखी दुखी होने का कर्म, ये सब कुछ नहीं वो करेगा। 24 स्वाभाविक शक्तियों के साथ तो रहेगा मुक्ति में, लेकिन वो परमात्मा के आनंद में आनंदी होकर के रहेगा। अब कोई एक अलग स्थान नहीं है उसके लिए, वो एक सारे, क्योंकि देखो इस बात को इस तरह समझो, जब ईश्वर के पास रहेगा तो ईश्वर तो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी है ना, सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है, तो न काल से दूरी उसकी, न वस्तु स्थान से दूरी, तो फिर वो सब जगह पे है। तो वो जीवात्मा भी सब जगह उसकी अनुभूति करेगा, जहां जहां जाएगा वहीं पर उस ईश्वर की अनुभूति में रहेगा, वो उसके आनंद में रहेगा, कोई एक स्थान उसका नहीं होता।
हाँ, आत्मा अल्पज्य है, मानते हैं हम कि एक देशीय है वो, और ये गुण तो उसका वहां भी रहेगा, लेकिन सर्वदेशीय के साथ में होने से, जैसे एक माँ अपने बालक को गोद में लेकर के चारों तरफ चले, ये समझ लो इसको। तो जब वो माँ की गोद में बालक है तो वो माँ जहां जहां जा रही है वहीं वहीं बालक रहेगा ना। ऐसे इसी प्रकार से ईश्वर तो सब जगह ठहरा हुआ है, तो वो जीवात्मा जो है वो सब जगह पे ही उसका आनंद करेगा, क्योंकि माँ उसकी हर जगह पे है। ये वाली माँ तो चलेगी फिर भी, लेकिन एक उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि क्योंकि उदाहरण कैसे दिया जाएगा इसका, इसी तरह से दिया जाएगा। तो बालक जब माँ की गोदी में चढ़ गया है तो माँ जहां जा जाएगी वहां वहां बालक को अनुभूति रहेगी माँ के आनंद की, आंचल की। तो अब तीसरी बात एक और नोट करेंगे कि लौकिक सुख में दुख मिला रहता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि 4 प्रकार के दुख मिले रहते हैं, और अलौकिक में नहीं, अर्थात जो ईश्वर का सुख है उसमें नहीं होता। और लौकिक सुख से एक बात और है, तीसरा पॉइंट, कि व्यक्ति ऊब जाता है। जैसे रोटी खाई आपने, अब कितनी रोटी खाओगे, खाते जा रहे हो खाते तो ऊबते हो ना। दूसरे दिन फिर क्या करोगे, पराठे खाओगे, तीसरे दिन पूड़ी खाओगे, है ना। एक ही सब्जी से ऊब जाते हो, इन सुखों से ऊबते ही तो हैं हम। हर तरीके की चीजें देख लो, एक जगह स्थान से भी ऊब जाते हैं हम, एक जगह बैठे बैठे मन नहीं लगता। लेकिन ईश्वर के सुख से कोई भी ऊबता नहीं है, उस परमानंद में ही व्यक्ति पड़ा रहता है। और चौथी बात, लौकिक सुख से व्यक्ति रोगी हो जाता है। हम सब रोगी होते हैं कि नहीं होते हैं, संसार में सुख पा रहे हैं रोगी हो रहे हैं, अभी मैंने यही तो बात बताई थी आपको। लेकिन परमात्मा के सुख से कोई रोगी नहीं होता, क्योंकि वो रोग से रहित है, कष्ट क्लेशों से रहित है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से रहित है वो। क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है। ये महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन में बता दी है ये वाली बात, कि कोई भी प्रकार का उसको दुख ईश्वर को नहीं है। तो जैसी वस्तु के पास बैठते हैं वैसे ही तो हमारे आनंद की प्राप्ति होती है। अगर जल के पास बैठेंगे तो हमें शांति की प्राप्ति होती है, अग्नि के पास बैठेंगे तो ताप की प्राप्ति होती है, सूरज के सामने धूप में बैठोगे तो धूप की विटामिन डी मिलते हैं हमको, धूप मिलती है। जैसी वस्तु, अब ईश्वर तो उसमें तो एक भी क्लेश कष्ट है नहीं। तो सर्वांग सब जगह पर, सब स्थान पर, सब कालों में जब वो रहेगा आत्मा, तो ईश्वर के साथ रहेगा तो उसको रोगी होगा ही नहीं वो। हम रोगी क्यों होते हैं, हम रोगी होते हैं संसार की चीजों को खाते हैं, संसार की चीजों में का प्रयोग करते हैं, और अपनी अविद्या के वश में रहते हैं, तभी तो इस संसार में भी आए हैं हम। तो जब हमारी अविद्या मिट जाएगी, विद्या हमको मिल जाएगी, तो हम रोगी होंगे नहीं। तो वो कब होगा ऐसा काम संभव, कि जब हम ईश्वर के समीप होंगे। अब आगे चलते हैं। लौकिक सुख को भोगने वाला मनुष्य मन इंद्रियों के वश में आ जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। लेकिन परमात्मा के आनंद को भोगने वाला इनको अपने वश में कर लेता है, इंद्रियों को। परमात्मा के जो व्यक्ति आनंद में रहता है वो इन इंद्रियों को बस में, अर्थात संयम में चलता है वो व्यक्ति, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अनेक प्रकार के अंतर हैं, लेकिन मानव जीवन में ईश्वर साक्षात्कार ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य ये अनुभव करता है कि जो मैंने कुछ प्राप्त करना था वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उपनिषद का ऋषि कितना सुंदर कहता है, इह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, नो इह चेत अवेदित महति विनष्टि। कि जब ईश्वर का आनंद एक बार आना प्रारंभ हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को व्यक्ति प्राप्त कर जाता है इस शरीर में, मनुष्य की गाड़ी में बैठ करके, तो वो क्या कहता है, अब मुझे कुछ प्राप्त करना था वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, मुझे पूर्ण तृप्ति है। क्यों, क्योंकि अब वो ईश्वर के आनंद को अनुभव करने लग गया है। और फिर जब ऐसा आनंद जब इस शरीर की गाड़ी में ही उसको हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तो शरीर को छोड़ने के बाद तो फिर उसका अगला जन्म होना नहीं है। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दे दी है कि तुम्हारे हाथ में, मरोगे तो तुम सही, लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए इस बात को समझ लो और उस ईश्वर की ओर लग जाओ। तो व्यक्ति क्या कहता है, अब मुझे सुख और इस सांसारिक सुख साधनों की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक व्यक्ति दुख से छूटने और सुख को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व की आहुति देकर चक्रवर्ती राज्य को भी प्राप्त कर ले तो भी योगी जैसा अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर वो ये सोचे कि मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा, जितना राजा चक्रवर्ती राजा को सुख होता है, तो भी वो योगी की तरह उतने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए मानव जीवन की जो सफलता है तो योग को साधने में है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में नहीं। इसीलिए हमको तन मन और धन से इस योग में लग जाना चाहिए, और जो भोग का मार्ग है उसको सर्वथा छोड़ देना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप भोजन नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे। कई लोग इस प्रकार से भी बातें करते हैं। सब काम करोगे, लेकिन प्राथमिकता आपका पहला लक्ष्य, सामने लक्ष्य पानी भी पियोगे। मैंने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी थी तो कि मैं ईश्वर को पाने के लिए जल का ग्रहण कर रहा हूँ। क्योंकि जल नहीं पियोगे तो शरीर चलेगा नहीं, शरीर चलेगा नहीं तो आत्मा टिकेगा नहीं। ये फंडा समझिए इसका। तो इसीलिए मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही ये सारे कर्म कर रहा हूँ। ईश्वर तुझे लाख लाख धन्यवाद है, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे ये मनुष्य की गाड़ी दे दी। क्योंकि ये एरोप्लेन ऐसा, ये हवाई जहाज ऐसा, इसी में बैठ करके ही विदेश को जाया जा सकता है, परदेश को जाया जा सकता है, या अपने देश को, मैं तो कहूंगी स्वदेश को जाया जा सकता है। अभी हम सब परदेसी हैं, परदेश में बैठे हुए हैं, विदेश में बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं हम देश में रहते हैं, मैं कहती हूँ अभी हम विदेश में बैठे हुए हैं। ये संसार विदेश है, हमारा अपना देश तो क्या है? हमारा अपना देश तो प्रभु का घर है, जो हमारा अपना घर है। बताइए, अब हमें अपना घर चलना पड़ेगा, अब हमें अपने प्रभु के पास पहुंचना पड़ेगा, प्रभु बन करके। प्रभु से मीन्स प्रभुत्व को धारण करके, मीन्स स्वामित्व। क्या कि ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ये मेरे पास अधिकार है, कि पुत्र होने का अधिकार है। यहाँ पर स्वामित्व लेंगे, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मेरे पास पुत्र का अधिकार है, मैं पुत्र बनने का अधिकारी हूँ उसका, मैं उसका अमृत पुत्र हूँ, प्रिय पुत्र हूँ, इसलिए मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा अनुभव, और सभी कामों को करेगा, काम एक भी नहीं छोड़ा। जो लोग निठल्ले होते हैं, काम नहीं करते और भजन की माला लेकर के पकड़े रहते हैं कि मैं भैया मैं तो समाधि लगाने जा रहा हूँ, मैं मोक्ष करने जा रहा हूँ, मैंने इतने जप कर लिए, मैंने इतने भजन कर लिए, मेरे हिसाब से अगर उनकी प्रायोरिटी में ईश्वर नहीं है तो वो कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, जबकि ईश्वर हम सभी के भीतर निवास करता है। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा। भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गो, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अति श्रद्धा धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। श्रवण ये हमारे मनन में पहुंचे, मनन हमारे निधिध्यासन में तक पहुंचे, और निधिध्यासन के द्वारा हम साक्षात्कार को प्राप्त करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए सुखी होने की कामना करती हूँ। परमात्मा सभी को स्वस्थ जीवन दे, दीर्घायु दे, जिससे लंबे काल तक भजन आपका कर सकें। और आपको प्राप्त करने के लिए हम सब आए हैं, आपको प्राप्त अर्थात आपके परमानंद को प्राप्त कर सकें। इसका मतलब कई लोग ये भी लगा लेते हैं कि हम मर जाएंगे। मर के प्राप्त नहीं होता वो। अगर प्राप्त होना है तो इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर के प्राप्त होना है। उसके बाद में तो फिर ये शरीर तो सभी का छूटना है, एक जीवन मुक्त व्यक्ति का भी छूटना है और जो बंधन वाला है उसका भी छूटना है। लेकिन जीवन मुक्त के पास ये विशेष उपलब्ध सुविधा है कि फिर उसको दुखी नहीं होना पड़ेगा मुक्ति के काल तक। फिर वो परमानंद की प्राप्ति में ही को अनुभव करते हुए ही रहेगा। फिर उसको एक भी कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, क्योंकि कष्ट और क्लेश और रोग सुख दुख सिर्फ इस संसार के भीतर हैं, उस परमात्मा के पास नहीं। यह समझना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः सादर सप्रेम नमस्ते जी। धन्यवाद।